पाइसीज मीन राशि, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरोट डियर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्याही टैरोट पे। ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है, ओके, जो कि 13 सितंबर टू 19 सितंबर, सॉरी अक्टूबर, आई एम सो सॉरी, ओके, 13 टू 19 अक्टूबर रहेगी, ओके पाइसीज। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है या यूनिवर्स के क्या मैसेजेस, ब्लेसिंग या गाइडेंस आपके लिए है, ओके। जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। सन, मून, राइजिंग, वीनस, किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि सन, मून, राइजिंग, एटलीस्ट ये तीनों साइंस तो आप अपने ज़रूर देखो, ओके, ताकि एक इंट्यूटिवली आप अपने लिए कंप्लीट पिक्चर क्रिएट कर पाओ, ओके पाइसीज मीन राशि। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है इस वीक में या क्या ब्लेसिंग्स या गाइडेंस है, ओके। पास से कुछ चीज़ वापस आ सकती है, लाइक अगेन ये आपके कार्ड्स नहीं है डियर, बट हाँ मुझे पिक हो रहा है इन दोनों कार्ड से। कोई अपॉलॉजी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो जो पास से आपके पास आ जाए, या कोई एक ऑफ़र, फाइनेंशियल ऑफ़र, अगेन इसका लेना देना कुछ पास से हो सकता है। बट लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है मीन राशि। आप जेमिनाई से शायद डील कर रहे हो सकते हो, अगेन जेमिनाई या फिर कैप्रिकॉर्न, है ना। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट लेट्स सी Pisces 13 to 19 October. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। देखिए ये दोबारा आया। मैंने आपको क्या बोला, मैंने पहले ही आपको बोला कि कुछ ना कुछ पास से रिलेटेड हो सकता है, एंड बिल्कुल ये वापस आ सकता है, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, लाइक इसका समय आ गया है। बोलते हैं ना किसी चीज़ के रीबर्थ होने का समय आ गया है। ये आपका खुद का भी रीबर्थ हो सकता है। अगेन आप बोलेंगे मेरा कैसे, लाइक एक होता है ना, जैसे आप सो रहे हो। अगेन देखो समझना, यहाँ पे मैं सोने की, लिटरल सोने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप भाई तकिया चादर अपना बिछाया सो गए, वो नहीं बोल रही हूँ डियर मैं। जैसे ना कि आपके, या तो देखो ये अपने अपने हिसाब से देखना, पास्ट को लेके जैसे कुछ चीज़ों को ना आपने अपने अंदर दबा दिया था, अपने पैशन, अपने हुनर, अपना टैलेंट, तो ये भगवान वेकअप कॉल दे सकते हैं इस वीक में कि उठो, जागो, इस पैशन के ऊपर वर्क करो, इस चीज़ के ऊपर काम करो। लाइक किसी किसी की ना इम्यूनिटी होती है ना, जैसे बहुत स्लो चल रही थी या फिर कुछ इशू थे, हेल्थ इशू, लेकिन बिल्कुल आप एक रिबर्थ, रिजनरेट हो जाओगे, है ना। एक बिल्कुल ऐसा लगेगा रिवाइटलाइज हो गए हो, लाइक इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है अचानक से, या फिर बॉडी में ना एक कुछ कर दिखाने की, एक जैसे बोलते हैं ना बॉडी में ताकत आना, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी, कोई डिजीज़ अगर ऐसी थी आपकी जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये तो आपकी पूरी एनर्जी डाउन करके रहेगी, या आप एक ऐसे आ गए थे ना पाइसीस की कुछ नहीं हो सकता है, इस बीमारी का ऐसा है कि, लेकिन फॉर सम हाउ एक आपको ना एक अंदरूनी शक्ति, जिसको हम इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, वाइटलिटी, वो इतनी अचानक से स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है ना कुछ लोगों की यहाँ पे। अगेन अगर हेल्थ इशू है तो कि आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे ना कि जैसे एक रीबर्थ हुआ है आपका, कि अरे अभी तक तो मैं लाइक बहुत परेशान थी कुछ महीनों से, 2 महीनों से, या फिर परेशान था वॉटेवर, लेकिन ये हेल्थ में मतलब बॉडी में एक नई सी जान फील कर सकते हो। अगेन अगर ये बॉडी नहीं है तो ये आपकी आत्मा में ना एक पैशन आना किसी चीज़ को लेके। अगेन ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वर्क हो सकता है, या नॉर्मल एक लाइफ को लेके ना अंदर से आना कि जीना है। एक होता है ना कि ठीक है हम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, या एक रूटीन है, लेकिन अभी ना आपको जैसे जीने का जो बोलते हैं ना एक अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी, हाँ बोल सकते एक वजह मिलनी या फिर एक पैशन मिलना, आप अपने हिसाब से देखिएगा डियर, बट समथिंग अबाउट जीने का ना मन करना। जैसे एक होता है ना कि पहले लेज़ी लेज़ी मतलब चल रही है लाइफ में, ये नहीं बोल रही कि आप सो रहे हो। अगेन सोने से मेरा मतलब है कि जैसे कोई आके ना आपको वेकअप कॉल दे रहा है कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, उठो, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो कि मैंने आपको पहले ही चैनल किया, या मैंने वो कार्ड से भी समझा था कि किसी पर्सन की, ये कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान। अगेन साइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई इंसान, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा था ना कि ये इंसान जैसे सो रहा है इस रिलेशनशिप में, मतलब कोई एफर्ट्स नहीं है, या एकदम से इन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया, या फिर
बहुत पैशनेट थे आपको लेके, लेकिन आपको वो छोड़ के चले गए थे। अगेन कुछ भी हो सकता है पाइसीज, बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी इंसान की आपके लाइफ में पुनः आगमन के चांसेस हैं डियर। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर। एंड ये भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए ले रही हूँ, मैंने माफ़ी मांगने की एनर्जी बोली थी, वो भी है, बिल्कुल आई है यहाँ पे। बट ये इंसान मुझे नहीं लगता सिर्फ माफ़ी मांगेंगे, ये ना जैसे आपके साथ पुनः कुछ शुरू करना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट था, टूट गया था, लेकिन वो अभी बोलेंगे कि हम दोनों मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट या कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, इस बेसिस पे हम काम करते हैं। समथिंग अबाउट पास्ट में कोई डील नहीं मिली, पास्ट में कुछ छूट गया, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आपने किसी चीज़ से अपने इमोशंस हटा दिए कि नहीं करना है, नहीं मतलब इन्वेस्ट करना है यहाँ पे पैसे, मनी या अपना एनर्जी। समथिंग अबाउट वो सब चीज़ें लाइक दोबारा से ना जैसे आपका ना पैशन जागेगा। अगेन देखो सबके लिए अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है डियर आपके दिल में सोल किस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है। ठीक है, अगेन हो सकता है आपको कॉन्शियसली नहीं समझ में आ रहा हो, बट सबकॉन्शियसली ना आपकी आत्मा जैसे किसी चीज़ के लिए होता है ना, हम तड़प रहे हैं कि लाइफ में यार ऐसा होना था या वैसे, लेकिन आपने जैसे लाइफ जीना सीख लिया था कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपका पैशन या ये कोई पुराना अगेन रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत आपका हो, वो जाग जाए, या तो ये आपके अंदर भी हो रहा है और कोई एक पर्सन मुझे दिख रहा है जो कि फायर साइन हो, बिल्कुल आपसे शायद अपोजिट हो, और ये इंसान एकदम से आपको शायद रिकन्सिलेशन, रीयूनियन या फिर अपॉलॉजी लेके आए आपकी तरफ। बट आप भी मुझे जागते हुए दिख रहे हो काफ़ी हद तक। अगेन ये आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही है ना, मुझे अनएक्सपेक्टेड, मैंने बोला ना आप सो रहे हो, जैसे ये 3 ऑफ कप्स है ना, इसका ध्यान यहाँ पे, ये आपको दिख ही नहीं रहा, एंड ये शायद बहुत टाइम से भी पड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये आपकी स्किल हो सकती है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, होता है ना हम क्या करते हैं ठीक है मैंने यहाँ रख दिया था, सॉरी। हम क्या करते हैं ना कि जो चीज़ नहीं है ना उस पर बहुत फोकस रहता है कभी कभी, कि आकाश इसमें और ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ की कमी है, आई अंडरस्टैंड, वो चीज़ कहीं ना आपके में शायद काबिलियत है, आप खुद कर लो, या वो चीज़ ऑफ़र की जा रही थी, आपका ध्यान नहीं है। समथिंग अबाउट आपको वो वेकअप कॉल दिया जा रहा है कि उठो, यहाँ फोकस करो। अगेन ये आपका कार्ड नहीं है, बट हाँ मुझे दिखा था तो मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो कि थोड़ा सा ना वेकअप, उठने की एनर्जी दिख रही है मुझे, कि ये कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल भी हो सकता है, क्योंकि जजमेंट एक कॉल का भी मैसेज दे सकता है। मैंने बोला ना कोई एक पास्ट के पर्सन से कॉल रिसीव हो सकता है आपको। अगेन ये कैसे आपसे रेजोनेट करता है, कोई रिलेटिव्स हैं या आपके कोई एक्स हैं, आई डोंट नो, बट इनके आने से कुछ नई शुरुआत हो सकती है। ओके, मैंने क्या बोला, मैं आपको क्या बोल रही हूँ तब से। खैर, वर्ल्ड कार्ड आया आपके लिए पाइसीज एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोबारा ये वर्क करने के लिए बोलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बोला आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे ख़त्म हुआ था, कैंसिल हो गया था, उसमें अभी कोई और बहुत ज़्यादा आशा नहीं थी, हो चुका था सब कुछ। लेकिन ये जो इंसान है, इनको जैसे ना दोबारा वो पैशन जाग रहा है, दोबारा एक इंस्पिरेशन मिल रही कुछ नई तरीके से। जैसे मान लो कंपनी बंद पड़ गई, वो पूरी कंपनी बंद हो गई थी, ठीक है, या फिर कोई एक फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, समथिंग लाइक दैट। बट अभी ऐसा हो रहा है ना कि, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, बट हाँ ये देखो, एस ऑफ सूट्स, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है डियर। ओके, कुछ तो है यहाँ पे जो पास से रिवाइव होगा। ये आप अपने आप को भी एक होल न्यू लेवल पे रिवाइव कर रहे हो, और आप लाइक एकदम कुछ नया काम कर रहे हो। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कोई दूसरे लोग भी हैं आपके साथ, यहाँ पे भी एक दूसरे पर्सन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान, जैसे मैंने बोला ना कि एक कंपनी जैसे पूरी बंद हो गई, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टार्टअप, बट बिल्कुल नए सिरे से, जैसे आप उसमें मनी भी इन्वेस्ट करो, आप उसमें लोग भी लगा रहे हो, एम्प्लॉयज़ भी शायद हायर कर रहे हो, जो भी है, समथिंग अबाउट किसी चीज़ को बिल्कुल, एक होता है ना एक चैप्टर एंड हो गया था, लेकिन वो अगेन शुरू हो रही है। जैसे दवाइयाँ किसी की काम करना शुरू कर दे, है ना। अभी तक जैसे मैंने वही बोल रही हूँ, अचानक से एक होता है ना कि एक साइकिल आपको लगा था कि इसका अंत है, कितना भी हाथ पैर मार लो बट कुछ नहीं हो सकता। बट देखो ये नंबर 20 है एंड ये नंबर 21 है। समथिंग अबाउट
एक नई साइकिल है, दैट्स इट, जो कि आपके फेवर में काम करेगी। अगेन ये आपकी हेल्थ, करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। आपको समझने की ज़रूरत है पाइसीज। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टी लीफ से क्या मैसेजेस हैं इस वीक के लिए पाइसीज। बट देखो, बहुत ही मेजर वीक रहेगा इस वीक में। मैं बोलूँगी जितने भी साइंस, सिंक्रोनिसिटी या रीडिंग्स के थ्रू मिल रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, प्लीज़ ध्यान दो। आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आ सकता है कि करना क्या है। आपको ये समझ में आ सकता है आप किस काम में जाओगे तो आपकी दुनिया में एक पहचान बनेगी, नाम बनेगा। कोई आप कंपनी में काम करना चाहते थे या कुछ, वहाँ से कॉलिंग आ सकती है, दोबारा आपको कहीं बुलाया जा सकता है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शार्क का कार्ड आया है, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। देखो, ये बात सिर्फ मटेरियल वेल्थ की नहीं कर रहा, मैंने बोला ना, आप शायद थोड़े से सो रहे हो पाइसीज, फॉर सम रीज़न मुझे बार बार वो चैनल हो रहा है। ठीक है, रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके नाइस। ये इसलिए बैठ रहा है आपके सिचुएशन के साथ ये कार्ड, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला, जहाँ पूरा ना, मैंने बोला ना, जहाँ आपने ख़त्म कर दिया था, आपको लग रहा था समय ठीक नहीं चल रहा है, आपको लग रहा था मनी की भी प्रॉब्लम है इस जगह, या फिर कंपैटिबिलिटी नहीं है, जो भी इशू है, ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। ये चीज़ ना जैसे हॉन्ट कर रही थी, जैसे रैट एंड शार्क होते हैं ना, हम लोग इनसे डरते हैं। चाहे अब ये क्या है, चाहे फाइनेंशियल लॉस ले लीजिए या कोई हमारे पीछे कुछ हमारे खिलाफ कर रहा हो, बट वही इंसान, देखो मैंने बोला ना, कोई सॉरी बोलेगा। सो आपको ये जो एनर्जी दी जा रही है पाइसीज, ये बोला जा रहा है गेट रेडी। पहली चीज़, जो चीज़ों ने पास्ट में हार्म पहुंचाया है, अभी वही चीज़ें आपकी लाइफ में एक ऐसे रूप में आएगी ना कि आपको लगेगा आपको न्यू चैप्टर मिल रहा है, एक जस्टिस मिल रहा है। पुनः पुनः यहाँ पे जैसे आप, अगेन ये आप माफ़ी मांग रहे हो, अगला माफ़ी मांग रहा है, आप देखिएगा, लेकिन एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो आप। ओके, बिल्कुल कर सकते हो। ये एनर्जी बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट है एक नया अध्याय लिखने की, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, जैसे एक बुक है, मान लो एक कहानी आप लिख रहे थे, जजमेंट एक वो भी होता है ना, जैसे मान लो एक आप कहानी लिख रहे थे, आपने वो बुक बहुत पहले पब्लिश करके छोड़ दी, उसका कुछ नहीं हुआ या फिर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन अचानक से समवट आप देखोगे ना, वो बुक लोगों को कुछ रियलाइजेशंस करवा रही है, अचानक से वो फेमस हो रही है, उस बुक का प्रचलन होने लग गया एंड आपको बहुत पैशनेट फील हो रहा है। आप एकदम से, जैसे एक नाम आपका जो है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फेम को भी दिखाता है। ठीक है, तो और क्रिएटिविटी की वजह से वो फेमस हुआ है, तो आपका लाइक बुक बिकने लगेगी स्टोर पे, अभी तक नहीं बिक रही थी, तो समथिंग लाइक दैट। आपकी वाणी यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। ऐसे कोई फील्ड, अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर कहीं पे भी आप, जहाँ बोलना होता है ना, या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, आई एम टेलिंग यू, अगर आप सोच रहे थे इस लाइन में जाऊँ नहीं जाऊँ, या यहाँ पे मैं म्यूज़िक सीखने जाऊँ नहीं जाऊँ, या मैं क्या करूँ क्या नहीं, या अपना खुद का कुछ स्टूडियो खोलना है, समथिंग लाइक दैट, मुझे लग रहा है बहुत ही एक शुभ आरंभ है। जैसे वो नारियल फोड़ते हैं ना, इनोग्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, किसी की शॉप का, किसी के स्टूडियो का, किसी के लाइक किसी का बिजनेस सेटअप हो रहा है अगेन एंड अगेन। लाइक पास्ट में जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये फाइनली, जैसे बोलते हैं ना, लास्ट लेसन था। अभी तक पास्ट में सिर्फ लेसन्स लेसन्स लेसन्स, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनाया जा रहा था, बट अब आप तैयार हो। अब आप तैयार हो दुनिया को बताने के लिए कि जैसे बिज़नेस किया कैसे जाता है, या मैंने इस बिज़नेस में कैसे नाम कमाया है, या फाइनली आपके सक्सेस का समय आया है ना। पाइसेस, लेट्स सी कि आपका, आपके लिए गाइडेंस क्या होगी डियर इस वीक में, मीन राशि। ओके, माउंटेन, स्ट्रेंथ, मैंने बोला, मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, इम्यून, एंड ये बोला भी जा रहा है कि आपको ना एक शक्ति दी जा रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। ठीक है, देख लो आप, ब्रीथ का कार्ड आया, ब्रेथ, फॉरेस्ट, एक बोलते हैं ना, एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, एक होता है ना कि मतलब, मैं आपको अब कैसे ही समझाऊँ, मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ये चीज़। लाइक आपकी स्ट्रेंथ दोबारा रीस्टोर कराई जा रही है बॉडी में। आप जैसे होता है ना, बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन एकदम से पेड़ पौधे आना, यानी क्या होता है, स्प्रिंग, एक लाइफ दोबारा आना। मैंने बोला किसी का यहाँ पे अगर हेल्थ इशू है ना, आप लिटरली, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, मिरेकल हो गया, इनको तो दवाई असर कर ही नहीं रही थी, या फिर
इनका तो मूवमेंट नहीं था। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स फिजिकल बॉडी को भी दिखाता है, तो बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम थी, वो मूवमेंट जैसे बोलते हैं ना, वो वाला पार्ट सो गया है। जैसे हमको जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई बॉडी पार्ट रहता है, हम ज़्यादा देर जैसे हाथ दब जाए तो होता है ना सो गया है हाथ जो बोलते हैं, बट अचानक से वो मूवमेंट आने लग जाए। अगेन ये किसी का कुछ फ्रैक्चर था या कुछ, अगेन मैंने बोला ना, ये हेल्थ भी रिवाइव हो रही है किसी की बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइसीज। मैं एंड हाँ, गाइडेंस यही है कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्ट्रेंथ बनाए रखो, गिव अप नहीं करना है। ओके, बी इन दिस एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करना है। सो यस स्पाइसीज, ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग डे। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। एंड हाँ, मेंबरशिप भी अवेलेबल है चैनल पे, आप ज्वाइन बटन क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हो। पर्सनल पेज रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, बुकिंग्स आर ऑन, है ना। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो डिटेल्स के लिए। बाकी अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड यस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड yes, God bless you. Bye.